हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा मार्च 2020 की गिरावट और उसके बाद जबरदस्त बुलिश रन, लेकिन उसके बाद मार्केट में ऐसा कभी कोई बड़ा पेन का सिचुएशन आपने देखा नहीं, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपने देखी नहीं। एक एक करके सारे सेक्टर में, ये बिल्कुल सीक्वेंस के साथ एक एक करके सारे सेक्टर भागते गए और आज की डेट में कुछ सेक्टर हल्की फुल्की यहाँ पे करेक्शन दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ सेक्टर ऑलरेडी बिल्कुल ओवर बॉट सिचुएशन में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है। बबल बहुत बड़ा हो चुका है। जैसे कि अभी हम रिसेंटली आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था मिड कैप और स्मॉल कैप के बबल के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर, मेटल सेक्टर के ऊपर। आज मेटल सेक्टर के दो स्टॉक्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। हैवी प्रॉफिट बुकिंग लाइंड अप है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लाइंड अप है, कभी भी आ सकती है। और ये मान के चलिए ये बहुत ही डेंजर जोन में स्टॉक पहुंच चुके हैं। डेंजर जोन समझ रहे हो? एक बात, कभी भी वो स्टॉक भागता है तो आप देखिए, जब वो बिल्कुल नीचे पड़ा होता है और भागना स्टार्ट करता है, तब तक मीडिया की लाइमलाइट में वो नहीं रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके वो भाग के ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाता है, वो मीडिया की लाइमलाइट में भी आ जाता है और उसके बाद आपको कहते हैं खरीद लो। लेकिन एक्चुअल में तब बड़े इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी वो बेचते हैं और छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक बेचारा ट्रैप हो जाता है उनके सेलिंग के। वो बेचते हैं और खरीदता कौन है? क्योंकि देयर इज एन इक्वल नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे, तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। नंबर बड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए एक शेयर को अगर कोई बेचने वाला होगा, तभी इधर एक खरीदने वाला होगा, तभी वो ट्रेड कंप्लीट होगी। तो अब मेटल सेक्टर के इन दो स्टॉक्स को देखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। मेटल सेक्टर, मेटल इंडेक्स के ऊपर हमने अभी 2 दिन पहले ही बात की थी। आज फिर से हम इस सेक्टर में आए हैं और हम बात करने वाले हैं आज हिंडाल्को की, साथ के साथ JSW स्टील की। चलिए पहले मेटल सेक्टर को एक नज़र फिर से देख लेते हैं। मेटल सेक्टर जिस तरीके से मैं कहूँगा यहाँ पे हमें सिचुएशन देखने को मिली थी वेदांता की गिरावट के बाद, वो सिचुएशन आप खुद देख पा रहे हो कैसी बन रही है। लेकिन एक बात आप अगर ध्यान दें, अगर आप एक बात गौर करें, तो जो कि मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे 80 के RSI के लेवल की बात कर रहा था, वो मंथली में है। मंथली अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन पहले हमने वीडियो क्रिएट किया था। लेकिन ये लेवल देखिए, प्राइस इज मेकिंग हायर है, RSI इज मेकिंग लोअर हाई। बिल्कुल कंप्लीटली आप कहोगे ये डाइवर्जेंस है। बट इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट देखिए, क्योंकि हम 60 से ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि सुपर मोमेंटम एरिया है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये 60 तक आकर वापस हो सकता है। बट अभी भी अगर सिचुएशन देखी जाए, जो डेली में मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगी, वो कंसर्निंग सिचुएशन ये है। देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक टॉपिंग सिचुएशन, टॉप क्रिएट हो रहा है। देखिए टॉप पे जाके क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, और वही रिजेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिला। तो आने वाले टाइम पे, और ये देखिए अब आप, आने वाले टाइम पे ये खतरा जो है मंडराता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन की बात करूँ, देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, ये करेक्शन आया, और इस इम्पल्स को अगर आप तसल्ली से देखोगे ना, तो ये इम्पल्स तो दिख रही है प्राइस में, लेकिन ये डाउन ट्रेंड का एक करेक्शन दिख रहा है RSI में, जो कि RSI आपको क्लियर कट बता रहा है क्या, यहाँ हम नीचे गिरे थे, यहाँ हम हल्का सा रैली हमने दिया है, जो कि फील्ड रैली हो सकती है। बट इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इस RSI के बिल्कुल आपको मैं कहूँगा इन बॉटम पॉइंट को देखिए, ये टूटेंगे तो आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। ये बॉटम पॉइंट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन RSI पे, ये टूटेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिर आप कहोगे वाह, ये तो सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट इनिशियल सिग्नल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए होता क्या है, आप कभी कोई चीज एनालाइज करते हो तो उसको क्या करते हो, पत्थर की लकीर बना देते हो, भाई अब तो गिरेगा ही गिरेगा। आपको हमेशा, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे शॉर्ट का एंटिसिपेशन कर रहा हूँ, मुझे पता है अगर ये वापस ही यहाँ पे इन एरिया को, मेरे थिंकिंग को तोड़ता है, तो भाई ये वापस भी जा सकता है, थोड़ा बहुत प्राइस रन भी हो सकता है। लेकिन उस थोड़ा बहुत प्राइस इससे ऊपर जाने में मुझे बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा सोचे रिस्क मैनेजमेंट की ऊपर। कभी भी हो स्टॉक में रिस्क मैनेजमेंट के बिना एक शेयर ना खरीदना है ना बेचना है। रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी, अंडरस्टैंड दिस। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हैं ना, तो कभी बड़ा लॉस आपको होता ही नहीं, क्योंकि बड़े लॉस को बचाने के लिए ही आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो।
समझ लीजिए इस बात को। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, एनालिसिस आपको स्टार्टिंग में अच्छी लगेगी, बट एनालिसिस की अपनी एक सीमा है। एग्जीक्यूशन की सीमा जब आएगी तब रिस्क मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल फॉल, अभी आपको ये रैली जरूर देखने को मिल रही है। ये रैली उसी तरह जैसे मैंने आपको डेली में कहा कि क्या है, ये इम्पल्स के बाद की करेक्शन हो सकती है, जो कि सिचुएशन इस तरीके से यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो अलर्ट जरूर रहे। ये निफ्टी मेटल की बात मैं जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक जो लेके जा रहा हूँ आपके लिए हिंडाल्को, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी अलर्ट किया था कि भैया इम्पल्स बनी है, करेक्शन बनी है, तो ये डाउन साइड यहाँ पर मोशन देखने को मिल सकता है। ज़्यादा नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि अभी हम फुल जोन में हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे पहले इस रेंज को कोशिश करेगा, ये 400 की रेंज को। और हिंडाल्को जैसा शेयर अगर आपने 426 के लेवल पे 400 के लेवल तक आ गया और आपने 25 पॉइंट एंटिसिपेट कर दिए, तो भाई माला माल हो 25 पॉइंट मैं भी मैं कहूँगा। बट शॉर्ट ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम वाइज पिक्चराइज कीजिए, 15 मिनट, 1 आवर, 5 मिनट, उनके हिसाब से आप चलोगे तो और भी अच्छा आपको लगेगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को कैप्चर किया जाता है। अब मैं लेके चलूंगा आपको अगले स्टॉक यानी कि JSW स्टील। सबसे पहले अगर आप हिंडाल्को को देखोगे तो मंथली पे देखिए हम कहाँ बैठे हुए हैं। मंथली पे वी आर क्लियरली रिजेक्टिंग यूजिंग द RSI। देखिए आपको यार ये हो क्या रहा है, क्लियर कट रिजेक्शन एरिया में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो इट मीन्स अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ये देखिए, देख रहे हो आप इस बात को क्लियरली, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, बट फ्रेश बाइंग जहां पे हाई रिस्क लो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, हाई रिस्क की एक्सपेक्टेशन है वो चीज, बल्कि हमें जाना चाहिए लो रिस्क और बढ़िया रिटर्न। समझ रहे हो आप इसको, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट को समझिए हम कहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम बिल्कुल पीक पे अवेलेबल है, जो कि एक डेंजर जोन यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल रिजेक्शन एरिया हो सकता है। तो उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, यानी कि वीकली को सिचुएशन को देखते हैं। वीकली पे क्लियरली हम ऑलरेडी रिजेक्ट होकर डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है वी आर स्टिल इन सुपर मोमेंटम एरिया ऑन वीकली एज वेल, बट डेली को अगर देखा जाए तो डेली के RSI को भी समझने की कोशिश करेंगे। डेली पे देखिए सुपर मोमेंटम एरिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, तो और डाउन होने की चांसेस जरूर होंगे। और अगर आप दोनों के इक्वल लोज को देखोगे, और ये देखिए व्हाट इज दिस, मतलब RSI आपको दिखा रहा है कि भाई हम तो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि RSI का जो कैलकुलेशन है वो प्राइस की क्लोजिंग के ऊपर होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि क्लियर कट यहाँ पे हमें यहाँ पे डाउन साइड के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं RSI पे। तो आप कहोगे यार अब सपोज मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, तो मेरा स्टॉप लॉस इससे और छोटे टाइम फ्रेम वाइज देखिए और इम्प्रोवाइज हो जाएगा यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट के बेसिस पे, वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आता है। अब मैं आपको यहाँ पे हमने हिंडाल्को की बात करी, JSW स्टील के ऊपर हम लेके जा रहे थे। ये देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है। अब जरा ध्यान से देखना, अभी हम RSI पे तो देखिए क्लियर कट रिजेक्शन आपको प्राइस पे देखने को मिल रहा है मंथली पे, और अगर ये ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहाँ इस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। और अगर मैं बात करूँ देखिए वीकली पे ऑलमोस्ट इक्वल हाइज मैं कहूँगा, और आप देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। वीकली पे इक्वल हाइज जरूर है, इन चीज़ को जरूर जरा ध्यान दीजिए। जब आपके इक्वल हाइज इक्वल लोज बनते हैं ना, वहाँ पे ये RSI बहुत कारगर साबित होता है चीज़ें समझाने के लिए कि भाई इक्वल हाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जब हम इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, यानी कि बड़े निवेशकों की बात करते हैं, स्मार्ट मनी की बात करते हैं, तो इक्वल हाइज इक्वल लो हमारे पास बिल्कुल पॉइंट बात है। ये देख रहे हो आप, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल हाई मैं इसको कहूँगा। ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जब मैं आपको बात करता हूँ स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव से, तो आप देखोगे कि ऐसी सिचुएशन दिखती है हल्का सा, ये देखिए हल्का सा अप, कई बार ये बिल्कुल इक्वल हो जाता है, कई बार हल्का सा अप हो जाता है, और कई बार क्या होता है ये ऐसी सिचुएशन ये गया और ये हल्का सा डाउन आ गया। शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हो, SMS, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर। आप देखिए जब मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, प्राइस एक्शन को पढ़ोगे, तो ये चीज़ें बेसिक है। अभी मैंने ये नई चीज़ें नहीं यहाँ पे ईजाद कर रखी है या नई चीज़ें नहीं खोज रखी है, ये बेसिक्स है मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन की जो है वो देखिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 60 का रिजेक्शन, RSI के एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करते हैं इन चीज़ों को, जो इन्होंने रेंज शिफ्ट के बारे में बताया है। और उसके बाद देखिए कैसा ये, अब इसकी एक्चुअल स्टार्टिंग जो होगी, ये रेंज जब टूटेगा देन वी विल हैव द फॉल, जो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। और उस फॉल में आपको जब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो कैसे करोगे भैया, जब फॉल आ रहा है तो हमें क्या कैसे मिलता है, छोटे टाइम फ्रेम वाइज इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है छोटे टाइम फ्रेम, सेल हियर, स्विंग बाय, सेल,
ये स्टॉप लॉस तो देखिए ये छोटे टाइम फ्रेम हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको सेलिंग के ऊपर पिछले कुछ दिनों से रेगुलर बेसिस पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि बुल रन एंजॉय करने के बाद अब बियर रन में भी एंजॉय आप कर सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।